चाय बेचने वाला मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 1950 को भारत की रियासत गुजरात के शहर वादनगर में पैदा हुआ। इसके वालिद का नाम दामोदर दास मौलचंद मोदी और वालिदा का नाम बीराबीन मोदी था। एक मतवस्त और निस्बतन गरीब घराने में पैदा हुआ और 6 बहन भाइयों में से एक है। मोदी ने वादनगर के एक सरकारी स्कूल में तालीम हासिल की। इसके बारे में मशहूर है कि वो बचपन में अपने वालिद के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय फरोख्त करने में भी मदद करता था। इस दावे पर मुख्तलिफ सियासी हलकों में बहस भी होती रही है, लेकिन इनके अवामी शख्सियत का अहम हिस्सा बन चुकी है। नौजवानी में वो हिंदू कौम परस्त तंजीम RSS से वाबस्ता हुआ, जहां इसने तंजीमी काम किया। 1980 की दहाई में वो भारतीय जनता पार्टी BJP में शामिल हुआ। इसने पार्टी के लिए मुख्तलिफ रियासतों में तंजीमी जिम्मेदारियां संभाली और जल्द ही अहम रहनुमा बन गया और बहुत से अजीम कारनामे भी सर अंजाम दिए। मुलाज़ा कीजिए मोदी के अजीम कारनामे। दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद शहीद करा दी गई और मंदिर इस वाक़े ने पूरे भारत में शदीद फिरका वाराना फसादात को जन्म दिया, जिनमें हज़ारों अफराद जान से गए। इस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात का वज़ीर आला नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एक तंजीमी कारकुन था। अगरचे बाबरी मस्जिद तहरीक में BJP एक अहम सियासी कुव्वत थी। दूसरा कारनामा, फरवरी 2002 गोधरा ट्रेन वाक़या। गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी में आग लगी, जिसमें 50 से ज़्यादा शहरी हलाक हुए। फरवरी ता मई 2002 गुजरात फसादात। गोधरा वाक़े के बाद पूरे गुजरात में शदीद फिरका वाराना फसादात हुए। इस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात का वज़ीर आला था। मुख्तलिफ अंदाज़ों के मुताबिक 1000 से ज़्यादा अफराद मारे गए, जिनमें से अक्सरियत मुसलमानों की थी। 19 मार्च 2005 को अमेरिका ने मोदी को सफारती वीज़ा देने से इनकार किया और इनका पहले से मौजूदा कारोबारी सियाहती वीज़ा भी मनसूख कर दिया। अमरीकी हुकूमत ने फ़ैसला मजहबी आज़ादी से मुतल्लिक अपने कानून के तहत किया। बरतानिया ने भी कुछ अरसे तक मोदी और इनके गुजरात हुकूमत के साथ आला सतह के सरकारी रवाबित महदूद रखे, लेकिन ये पॉलिसी 2012 में ख़त्म कर दी गई। बाद यूरोपीय ममालिक ने भी एक मुद्दत तक इनसे आला सतह के सफारती राब्ते महदूद रखे। तीसरा कारनामा, 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत आर्टिकल 370 ख़त्म कर दी। हुकूमत ने इसे कौमी यकजहती का कदम करार दिया, जबकि नाकदीन ने इसे एक मकामी आबादी के हकूक़ और वफाकी ढांचे के लिए नुकसानदेह करार दिया। इस फैसले के बाद इलाके में सख्त सिक्योरिटी पाबंदियाँ नाफिज की गई। चौथा कारनामा, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का इफ्तिताह हुआ, जो इसी मुकाम पर तामीर किया गया जहां पहले बाबरी मस्जिद मौजूद थी। नरेंद्र मोदी ने इफ्तिताही तकरीब में मरकज़ी किरदार अदा किया। इस मौके पर एक तबके ने इसे तारीख़ी इंसाफ करार दिया, जबकि दूसरे ने इसे भारत की सेकुलर रवायत के लिए तशवीश का बाइस बताया। पाँचवां कारनामा, ऑपरेशन सिंदूर। अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम में खुद दहशत गर्दी करवा कर इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर थोपने की कोशिश की, जिसके नतीजे में 26 अफराद हलाक हुए। मई 2025 भारत ने इस हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। भारतीय हुकूमत के मुताबिक इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर 9 मकामात को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में अफवाज पाकिस्तान ने भारत की इस जहारियत का भरपूर जवाब दिया और ना कि सिर्फ जवाब दिया बल्कि भारत के 6 तैयारे भी मार गए। तब जाकर मोदी और मोदी सरकार को पाकिस्तान के हाथों अपनी दुर्गत बनवा कर सुकून आया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।